नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है, क्योंकि जो है कि दिक्कत क्या होती है कि महादशा जब हम देखने जाते हैं किसी भी जातक की, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हम महादशा जो देखें वो जो है कि उस योग कारक ग्रह की देखें अच्छी निकलेगी कि जो लगन से योग कारक है या चंद्रमा से योग कारक है। तो बहुत दुविधा रहती है। कई ग्रह क्या होते हैं कि भाई चंद्रमा से तो बहुत अच्छे बैठे होते हैं लेकिन लगन कुंडली से खराब बैठे होते हैं। कुछ ग्रह जो होते हैं कि लगन कुंडली के अंदर बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन चंद्र कुंडली से खराब बैठे होते हैं। तो अपोजिट में मतलब जो कि कहीं से खराब और कहीं से अच्छे होते तो वो दुविधा हो जाती है। क्योंकि जिसका चंद्रमा लगन के अंदर है उसके लिए तो कोई दुविधा ही नहीं है, उसकी जो कि लगन राशि और चंद्र राशि एक ही हो जाती है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। आदमी आराम से जो है कि जो कि ज्योतिष हमारे जो मित्र हैं वो आराम से उसका जो है कि फल दे सकते हैं। लेकिन दुविधा जब आ जाती है जब जो हमारा एक जो आप कह सकते हैं कि ग्रुप बना है जो ग्रहों का, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, और दूसरा ग्रुप जो है कि अगर शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध, तो ये जो ग्रुप हैं दो डिवाइडेड हैं कि आपस में शत्रु हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी की जो है कि जो हमारी जो लगन जो कुंडली का जो लॉर्ड है वो तो पहली अगर जो हमारे जो ग्रुप है उसमें से है, सूर्य, चंद्र और गुरु मंगल में से, और जो चंद्र राशि आपकी है वो जो है कि दूसरे ग्रुप से है कि शुक्र, शनि, राहु, केतु इनमें से है। तो दिक्कत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो इधर से जो कि अपने जो लगन कुंडली से जो योग कारक होंगे वहां पर जो है कि वो शत्रु राशि, शत्रु ग्रह कहलाएंगे चंद्र राशि से, और जो चंद्र राशि से जो योग कारक बनेंगे वहां यहाँ पर शत्रु राशि के हो जाएंगे। तो बड़ी दुविधा हो जाती है। तो उसके अंदर जो है कि हम फलादेश कैसे करें महादशा की कि कौन सा टाइम हमारा बढ़िया रहेगा, कि कोई ना कोई वक्त तो ऊपर वाले सबके लिए ही रखा हुआ है कि कौन सा टाइम जो है कि आपके जिंदगी का सबसे बेस्ट या सबसे बढ़िया टाइम होने वाला है। तो उसको किस तरीके से जो है कि जज करें। ये तो पहले कुंडली का विश्लेषण कर ले कि कुंडली के अंदर संभावनाएं कैसी हैं, भाग्येश कैसा है, लग्नेश कैसा है, लाभेश कैसा है, किसी भी कुंडली में योग कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो है कि उसके देखें कि कौन सा जो ऐसा ग्रह है जो दोनों कुंडलियों से, जैसे चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से ही जो है कि बढ़िया स्थिति के अंदर हो, तो उसकी जो दशा आती है तो वो जो है कि बहुत ही बढ़िया फल दे के जाती है। तो आज मैं दो जो है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक इंदिरा गांधी जी और एक वीपी सिंह, जो है कि अपना जनता दल से और संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बने थे, विष्णु प्रताप सिंह, तो उनका उन दोनों का कुंडली विश्लेषण करेंगे कि ऐसी कौन सी दशा के अंदर जो उनको राजयोग मिला जो कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो इनके जो चार्ट है दोनों के लगन तो सेम है कि कर्क लगन है, तो वो जो है कि पहला ग्रुप है हमारा जो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, उनमें से एक है चंद्र, वो उनकी लगन कुंडली का लग्नेश हुआ। तो वहां से जो योग कारक बने, जैसे मान लीजिए कि आपने जो इंदिरा गांधी जी की कुंडली देख लेते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली जो है कि कर्क लगन की है, तो कर्क लगन से जो है कि योग कारक मंगल है, और गुरु को योग कारक बोल सकते हैं कि वो 9वें भाव के स्वामी यानी कि भाग्येश। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कि योग कारक मंगल हुआ, लेकिन अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे आप तो योग कारक शुक्र और बुध बनते हैं और शनि लग्नेश होते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि उनकी जो कर्क लगन की कुंडली है और जो राशि है जो चंद्र राशि जिसको बोलते हैं हम, जिससे हम अपना डेली का जो है कि भाग्य देखते हैं चंद्र से, तो वो जो राशि है उनकी जो है वो मकर है। तो बिल्कुल अपोजिट होगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारी कर्क लगन की कुंडली है उससे जो भाग्येश है वो है गुरु, और जो है कि हमारे जो चंद्र लगन से जो भाग्येश है वो है बुध। यहाँ पर जो है कि कर्क लगन से जो भाग्येश गुरु हैं वो लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। जो लगन कुंडली के अंदर जो भाग्येश बने गुरु वो लाभ भाव के अंदर बैठे हैं, यानी कि जो है भाग्य लाभ देगा, साथ देगा। अब चंद्र कुंडली से देखें तो भाग्येश बना बुध, वो भी लाभ भाव के अंदर बैठे हैं। तो इस प्रकार से जो है कि दोनों ही कुंडली, जो चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से जो है कि भाग्येश जो है उनके जो है कि लाभ भाव के अंदर बैठ के लाभ दर्शा रहे हैं।
और जो है कि दोनों के आपस में दृष्टि संबंध भी है। जो यहाँ के जो कि अपने लगन कुंडली के जो भाग्येश हैं और जो कि हमारी चंद्र कुंडली के भाग्येश हैं बुध और गुरु, वो आमने सामने है। बुध और गुरु दोनों ही जगह पे आप आमने सामने होकर दृष्टियां डाल रहे हैं एक दूसरे को, जिससे कि जो है कि दोनों भाग्य आपस में मिल गए, चंद्र कुंडली का भाग्य और जो है कि अपना लगन कुंडली का भाग्य, यानी कि दोनों भाग्य साथ में भी काम करेंगे। और इनके जो हमारे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इनकी कुंडली के जो है कि परिवर्तन योग, 3 परिवर्तन योग हैं, जो कि मैं पहले एक परिवर्तन योग पे वीडियो बनाते हैं उसमें बता चुका हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो राजयोगों में गिनती होती है वो परिवर्तन योग की होती है, जिसमें राशि परिवर्तन करके ग्रह बैठे होते हैं। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, यहाँ पर आप देखेंगे शनि लगन में बैठे हैं और लग्नेश शनि के घर में बैठे हैं सप्तम भाव के अंदर। पहला राशि परिवर्तन, सप्तमेश पद प्राप्ति और लग्नेश जो स्वयं का अपना घर होता है, तो पद प्राप्ति के घर से और जो है कि लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन है। उसके बाद आप देखेंगे कि पंचमेश मंगल धन भाव के अंदर बैठे हैं और धन भाव के स्वामी सूर्य जो है कि पंचम भाव के अंदर बैठे हैं, तो ये दूसरा राशि परिवर्तन। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा राशि परिवर्तन जो है कि छठे भाव के स्वामी जो है गुरु लाभ भाव के अंदर और लाभ भाव के स्वामी शुक्र जो है कि छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ये तीसरा राशि परिवर्तन है। इन 3 राशि परिवर्तन में जो तीसरा है जो शुक्र और गुरु का, जो छठे भाव का और 11वें भाव का है, इसको शास्त्रों में ये बोला गया है कि जो अच्छे भाव के जो राशि परिवर्तन जो है कि बुरे भाव से हो जाए तो कुछ कष्ट भी देता है, वो अच्छा नहीं माना गया। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर भी जो है कि आपने देखा है कि जो शुक्र और गुरु राशि परिवर्तन, तो एक बार उनकी हार भी हुई थी, क्योंकि शुक्र गुरु यहाँ पर अगर आप देखेंगे चंद्रमा के अंदर, चंद्र कुंडली के अंदर यही शुक्र और गुरु 12वें भाव के स्वामी हो गए, पंचम में बैठ जाते हैं, और पंचम भाव के स्वामी जो कि शुक्र 12वें भाव में बैठ जाते हैं। तो इनकी दशा अंतर के अंदर जो है कि उनको जो है कि एक बार बहुत बड़ी हार भी मिली थी 1971 जो कि 77 के अंदर जनता पार्टी ने उनको हराया था। तो इस तरीके से जो है कि वहां हार भी मिली थी इससे, क्योंकि वो जो राशि परिवर्तन चंद्र यहाँ पर जो राशि परिवर्तन छठे भाव से था, यहाँ पर 12वें भाव से हो गया, यानी कि लॉसेस भी हो गए। यहाँ पर जो है कि बुध, यहाँ पर जो आपका राशि परिवर्तन यहाँ पर भी जो है कि बुध 12वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठा है जो धन भाव का स्वामी है। तो इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि जो मतलब कि 12वें भाव की छाया जो थी उसकी वजह से उन्हें हार भी मिली, लेकिन छठे भाव और 11वें भाव, यहाँ पर जो छठे भाव और 11वें भाव का जो राशि परिवर्तन है, इससे वो दोबारा उठी और तुरंत ही उन्होंने जो है कि चुनाव अगला जीता और फिर से प्रधानमंत्री बन गई। तो इस तरीके से जो है कि जो योग है वो भी कार्य करते हैं इसके अंदर। और इनके अंदर जो अपना दूसरे भाव और जो 5वें भाव का जो स्वामी का राशि परिवर्तन है, यानी कि इनके बच्चों के भाव से पंचमेश और धन भाव जो परिवार का भाव है, उनके अंदर राशि परिवर्तन है। उसमें जो है कि बुध 12वें भाव का स्वामी आके जो कि बैठा हुआ है, और जो है कि यहाँ पर जो अगर आप देखोगे वही मंगल यहाँ पर जो है कि अष्टम भाव के अंदर चला गया है। तो उस वजह से देखेंगे कि आपको कि वहां पर जो है कि इसमें चंद्र कुंडली के अंदर शुक्र जो पंचमेश है वो 12वें भाव में चला गया राहु के साथ, यानी कि इनका जो बच्चों से इनको बदनामी भी मिली, जो कि आप सभी जानते हैं संजय गांधी जी इमरजेंसी के टाइम पे और नसबंदी जो का जो प्लानिंग उन्होंने की, उसकी वजह से इनको बदनामी भी झेलनी पड़ी। लेकिन जो है कि इनके जो राशि परिवर्तन इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनकी वजह से वो दोबारा उठी और प्रधानमंत्री बनी, और उन्होंने जो अपना बेस्ट टाइम, जो लाइफ का बेस्ट टाइम उन्होंने जो जिया वो शनि की महादशा के अंदर था। शनि की महादशा जब स्टार्ट हुई उनकी, तो शनि आप देखेंगे यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं, सप्तमेश है, अष्टमेश है, अचानक से वो छुआ और अचानक से एक बार हारी भी वो, मतलब कि उनको कष्ट भी दिया उसने। लेकिन जो शनि जो है सप्तम भाव का मालिक है, और सप्तम जो है दसम से दसम भाव होता है, भावम की जो है जो हमारी एक नियम है भावात भाव, उसके हिसाब से दसम भाव से दसम भाव, सप्तम भाव पद प्राप्ति का कहा गया है। और पद प्राप्ति का जो स्वामी है वो जो लगन के अंदर बैठ के और जो लगन से दसम भाव को देख रहे हैं, इसको गौर कीजिएगा कि दो की पद प्राप्ति के जो स्वामी हैं वो लगन में बैठ के लगन से दसम भाव को देख रहे हैं, यानी कि जो है कि उनका जो कार्य स्थान है, जो प्रोफेशन का स्थान है, उसको दे रहे हैं। कर्म फलदाता शनि जो है कि कार्य भाव को देख रहे हैं। इधर जो आप देखेंगे तो शनि खुद लगने से और दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव पद प्राप्ति के स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि उच्च पद की तरफ ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। और वहां से जो है कि वो लगन को, और वहां से चौथे स्थान यानी सुख स्थान, राजगद्दी का स्थान,
वहां को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कि जो इनके सबसे अच्छे जो ग्रह हैं, जो चंद्र कुंडली से और बुध कुंडली से जो स्थापित हो रहे हैं, वो शनि है। तो शनि की दशा के अंदर ही इन्होंने जो अपने इंदिरा गांधी जी थी, ये कांग्रेस अध्यक्ष बनी। उसके बाद जो है कि केंद्रीय मंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के जो कैबिनेट के अंदर, और उसके बाद में चुनाव जीतकर और जो है कि ये देश की प्रधानमंत्री भी बनी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो दशा इनकी लगन से, कुंडली से और चंद्र कुंडली से जो ग्रह बहुत बढ़िया था, उसने इनको ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो इसी प्रकार से अब हम ले लेते हैं दूसरी कुंडली। ये वीपी सिंह की है, वीपी सिंह जी है ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनकी कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ भी कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा चौथे स्थान में सुख स्थान के अंदर बैठा हुआ है, और उसके अलावा इनका जो भाग्य है गुरु, वो खुद लगन के अंदर जो है कि उच्च का होकर बैठ गया। भाग्य जो है उच्च का होकर लगन भाव के अंदर बैठा हुआ है। और चंद्र कुंडली से अगर देखेंगे तो हम भाग्य जो है बुध है, वो सौ राशि का होकर वहीं पर ही बैठा हुआ है, और लाभ भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, यानी लाभेश को साथ लेकर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बहुत बढ़िया जो है कि, और अगर लग्नेश को भी देखें, लग्नेश शुक्र यहाँ पर जो कि अष्टम में जरूर बैठा है, लेकिन सौ राशि का बैठा हुआ है, और उनकी मूल त्रिकोण राशि जो तुला राशि है, वो जो है कि लगन के अंदर है, जिसके अंदर अप्रत्याशित रूप से अचानक से जो है उनको लाभ, या मतलब राजगद्दी, या जो कि चंद्र लगन के जो स्वामी है शुक्र, उन्होंने उनको दिलवाई। और इनका जो है कि शनि, जब बुध की दशा थी, बुध की दशा के अंदर जो है कि शनि की दशा के अंदर जो है कि इनको तो राजगद्दी मिली शनि के अंदर, जो कि शनि इनका जो है कि बढ़िया तरीके से बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर छठे भाव में जो बैठा है, ये यहाँ पर सप्तमेश, और अचानक जो है कि आठवां भाव का स्वामी अचानक से रिजल्ट देने वाला होता है। और जो शनि जो है छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, ये शत्रु हंता योग बनाता है, कंपटीशन में जीतने का योग बनाता है। और जो है कि वहां से इसके ऊपर जो है कि वहां से धन भाव, जो सूर्य की दृष्टि वहां से यहाँ पर पड़ रही है। तो इस कारण से जो है कि शनि जो है कि यहाँ पर जो है कि इनको जो है कि सप्तम भाव के फल, जो पद प्राप्ति का फल है, और धन भाव जो है कि जो धन भाव का जो वहां से देख रहे हैं जो सूर्य है, तो इस वजह से सूर्य और जो शनि जब आमने सामने इकट्ठे बैठे तो थोड़ा इतने अच्छे फल नहीं देते हैं। लेकिन जब आमने सामने सातवें घर में बैठे हों, और खासकर छठे और 12वें मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छे फल देते हैं संघर्ष के बाद, जल्दी नहीं, संघर्ष कराते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे फल देते हैं। ये कभी कहीं पर भी आप देखें कि अगर छठे भाव के अंदर जो है कि शनि बैठा है और सूर्य उधर 12वें भाव से देख रहा है, तो सूर्य 12वें भाव के अंदर जो है कि कहते हैं अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन अच्छी पोस्ट पे पहुंचाता है, उच्च पद पे पहुंचाता है। ये इस पर भी वीडियो कभी बनाऊंगा मैं। बहुत ही अच्छे फल देता है सूर्य वहां पर, अचानक से फल देता है और अच्छे फल देता है, स्टेटस देता है वहां पर। तो इसका जो देखें, और यहाँ चंद्र कुंडली के अंदर जो देखेंगे आप, तो इनका जो शनि है वो है कि पराक्रम भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो पराक्रम भाव के अंदर बैठ के पराक्रम भी बना रहा है, और वहां पर चौथे और जो कि पंचम भाव स्वामी होते, यानी कि वहां पर जो है ये शनि जो है कि योग कारक हो गया है। चंद्र कुंडली के अंदर योग कारक हो गया, जो है कि नौमेश जो भाग्य स्थान का स्वामी है वहां पर, वो वहां से दृष्टि डाल रहा है, और लाभ भाव का स्वामी वो वहां से जो है कि शनि पर दृष्टि डाल रहा है, यानी कि वो योग कारक ग्रह है चंद्र कुंडली से शनि, और उस पर जो है कि भाग्य भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी जो है कि दृष्टि डाल रहा है। और जो है कि शुक्र जो है कि चंद्र जो है कि कुंडली के जो है कि लग्नेश है, और जो है कि सब ग्रह होकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है कि शुक्र आपके जो कि चौथे भाव के स्वामी है, और लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र भी जो है कि दोनों कुंडलियों के अंदर बहुत ही वेल प्लेस्ड बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस हैं, और अपने सौग्रह राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो शुक्र भी अच्छे, तो शनि और शुक्र के अंदर इनको जो है कि शनि की दशा और शुक्र के अंदर दशा के अंदर ये उच्च पद पर पहुंचे, और हमारे जो है कि देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी इन्होंने हासिल की अप्रत्याशित रूप से। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वीपी सिंह जी बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो जनता दल का जो एक बहुत ही ज्यादा पार्टियां उसमें मिली हुई थी, तो वो लग रहा था कि कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ऐन मौके पे जो है कि देवीलाल जी के पीछे हटने के कारण जो है कि इनको जो है कि उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया, नहीं तो सर्वसम्मति जो है कि उनकी बन रही थी, लेकिन इनका नाम सजेस्ट किया और जो है ये प्रधानमंत्री बन गए। तो इस प्रकार से उनको जो अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था
वो जो है अष्टम भाव में शुक्र जो है होने की वजह से शनि शुक्र की दशा के अंदर इनको प्राप्त हुए। कुल जो है कि 11 महीने ये वहां पर ऊंचाई पर रहे। उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि इतने बढ़िया जो है कि घर जो ग्रह बैठे नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि लाभेश और ये बुध जो है वो क्या कहते हैं 9वें भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, परंतु जो है कि वो वहां पर जो है कि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है 12वें भाव के जो नुकसान करता है। इसी प्रकार से जो है कि यहाँ पर देखोगे तो बुध जो है कि फिर 12वें भाव का स्थान के स्वामी है, लगन से भी 12वें भाव के स्वामी है, और जो है कि अपने जो है कि चंद्र कुंडली से 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो जब इनमें से जो है कि शनि वीनस और आगे जो इनका जो कि बुध की जो प्रियंतर दशा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, तो जो शनि और शुक्र ने इनको उच्च पद दिलाया, लेकिन जब बुध की प्रियंतर दशा आई जो कि दोनों लगन कुंडली और अपने चंद्र कुंडली से 12वें घर के स्वामी थे, उन्होंने इनका पतन किया और इनको जो है कि राजगद्दी 11 महीने के अंतराल के अंदर ही छोड़नी पड़ी। और उसके बाद बुध की दशा चालू हुई, शनि के बाद बुध की दशा आनी थी जो कि इनके 12वें भाव का स्वामी है, तो इनके राजनीतिक कैरियर पे एक परसेंट चिन्ह लग गया और उसके बाद जो कि लोग इनको भूलते चले गए और कोई आज इनको याद नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है कि 12वें भाव के स्वामी की वजह से इनका जो है कि पतन हो गया वहां पर बहुत जल्दी। लेकिन कुछ समय के लिए इनके जो राजयोग थे बन रहे थे, इनकी कुंडली के अंदर जो शुभ दशा आई थी उसकी वजह से इन्होंने जो है कि प्रधानमंत्री पद का शुभ भोगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से जो ग्रह शुभ स्थान में होकर बलवान होकर जो बैठा है वो, और जो उस ग्रह की दशा और अंतर दशा या प्रेंतर दशा में जो है उच्च पद की प्राप्ति होती है, अच्छे वक्त उस वक्त आता है जीवन के अंदर। और ये सभी की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है, अगर आप ध्यान से उसका विश्लेषण करेंगे कि उस दशा के अंदर उसको जो है कुछ ना कुछ बढ़िया और आप बहुत ही अच्छा मिलना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला जो है कि बढ़े और मैं ऐसे ही आपकी ज्ञान वृद्धि करता रहूं और ये अच्छे अच्छे विषयों पर जो है कि वीडियो बनाता रहूं। तो आगे चाहता हूं। नमस्कार।